अस्सलाम वालेकुम। जी मैं आपकी इंस्ट्रक्टर मारिया नज़ीर और सब्जेक्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आज हमारा ऑनलाइन क्लास का लेक्चर नंबर 6 है। और अगर वैसे काउंट किया जाए तो लेक्चर नंबर 8 बनता है, क्योंकि एक क्लास हमारी बीच में मिस हुई और एक के 2 पार्ट थे। तो हम अपना जो चैप्टर कर रहे हैं वो है आपका जी कंप्यूटर हार्डवेयर्स। और कंप्यूटर हार्डवेयर्स के हम पोर्शन यानी कि सिस्टम यूनिट, आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी, आपकी स्टोरेज और इनपुट डिवाइसेस। लास्ट लेक्चर जो हमने कंप्लीट किया है वो हमारी इनपुट डिवाइसेस थी। तो आज जो हम इस चैप्टर का पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं वो आउटपुट डिवाइसेस है। इंशाल्लाह जो हमारा अगला फ्राइडे तक का लेक्चर होगा तो हमारा ये आउटपुट डिवाइसेस भी ख़त्म हो जाएगा। और कोशिश मेरी ये है कि अगर विंटर वेकेशंस होती हैं तो पहले पहले हम अपना ये वाला चैप्टर एटलीस्ट कंप्लीट कर लें। तो चलिए जी लेट्स स्टार्ट कि आज हम देखते हैं कि हमारी आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले है जी आउटपुट डिवाइसेस क्या यूज़ होती हैं कंप्यूटर का। वही आर्किटेक्ट, बेसिक आर्किटेक्ट अपने माइंड में लाए। इनपुट डिवाइसेस से हमने इनपुट दे दी, फिर कंप्यूटर ने उस जो बॉक्स बना हुआ था उसके अंदर सीपीयू था और मेमोरी थी, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की। और वो कोई भी प्रोसेसिंग, यानी अगर आपने सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई किया, लॉजिक ऑपरेशन, सर्चिंग, जो भी वट वो सब करके तो डिस्प्ले के लिए उसने भेजा अपनी आउटपुट डिवाइसेस को। तो वो वाली डिवाइसेस जो यूज़ होती हैं कंप्यूटर को आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए, वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। देखिए आपकी जो आउटपुट है वो दो तरह की होती है। एक वो होती है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है, जो नॉन टेंजिबल है। और एक वो है जो आप पेपर के ऊपर लेके आते हो। तो आउटपुट डिवाइसेस आर द डिवाइसेस थ्रू विच कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विद द यूजर। We can view the processed information in the form of output on output devices. There are two types of output. एक है आपकी सॉफ्ट कॉपी, इट रेफर्स टू डाटा एज शोन ऑन स्क्रीन और इन ऑडियो और वॉइस फॉर्म। यानी ऐसा फॉर्म जहाँ वो डाटा होगा या वो ऑडियो होगी या आपकी वॉइस होगी जो कि स्क्रीन के ऊपर आ रही है। इट इज़ नॉट टेंजिबल, यानी कि आप इसको टच नहीं कर सकते। Virtual reality and robots can be considered soft copy devices. आपके रोबोट्स वगैरह भी हैं, और जो वर्चुअल रियलिटी जो हम पिक्चर्स वगैरह देखने जाते हैं 3D 4D मैक्स वगैरह, वो भी आपकी सॉफ्ट कॉपी डिवाइसेस ही हैं। उसमें आपको सॉफ्ट इमेज आ रहा होता है, यानी कि आप उन चीज़ों को टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। हार्ड कॉपी वो है, इट रेफर्स टू द प्रिंटेड आउटपुट ऑन पेपर। यानी आप प्रिंटर यूज़ करते हो, आप बड़े बड़े बैनर्स प्रिंट कराते हो, तो वो चीज़ जो किसी हार्ड के ऊपर यानी पेपर के ऊपर प्रिंट होके आ जाती है तो उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं। सॉफ्ट कॉपी के लिए डिवाइसेस डिफरेंट है और हार्ड कॉपी के लिए डिवाइसेस डिफरेंट है। डिस्प्ले स्क्रीन जो सी हैं, आपकी स्क्रीन के अंदर कुछ, हर स्क्रीन के कुछ फीचर्स होते हैं। तो डिवाइस विच डिस्प्ले कंप्यूटर आउटपुट टू अस, यानी जो हमें डिस्प्ले करती है सॉफ्ट कॉपी, उसको डिस्प्ले स्क्रीन्स बोलते हैं। सबसे पहले उसका है साइज़। साइज़ मोस्टली डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होती हैं। यूजुअली आपकी 14 से लेके 21 इंच तक होती हैं। और किसी भी स्क्रीन का साइज़ जो सा है वो डायगनल मेयर किया जाता है। डायगनल आपको पता है ना कि आप सबसे अपर कॉर्नर से लेके एंड वाले कॉर्नर तक आओगे तो उसके दरमियान में जो लाइन बनती है उसको डायगनल बोलते हैं। तो स्क्रीन को मेयर हम इस तरह वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल नहीं करते, डायगनली मेयर करते हैं, तो उसका साइज होता है। तो लार्जेस्ट साइजेस आर अवेलेबल एट अ सिग्निफिकेंटली हायर कॉस्ट। जितनी आप कॉस्ट बढ़ती जाएगी उतने उसके साइजेस भी बढ़ते जाएंगे। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब है कि एक आपका पर इंच, एक इंच आप इमेजिन करें, एक इंच को एक डब्बा बनाए, उस डब्बे के अंदर कितने डॉट्स प्रिंट होंगे या कितने डॉट्स शो होंगे, तो ये उसकी रेजोल्यूशन कहलाती है। जितनी ज़्यादा रेजोल्यूशन होगी उतनी पिक्चर वाजिया होगी। अगर आपकी रेजोल्यूशन कम कर दें तो आपका डॉट जो सा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। कभी आप कोई पिक्चर खींचते हो मोबाइल से भी, जब आप उसको जूम करते हो तो आप देखते हो कि वो डॉट फटना शुरू हो जाता है।
इसका मतलब है जब आप पिक्सल के साइज को बड़ा करते हो तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, वो उसकी विजिबिलिटी कम होती जाती है, यानी कि वो ब्लर होता जाता है। जितनी रेजोल्यूशन हाई होती रहती है, कैमरे भी हम भी देखते हैं या पिक्चर भी देख रहे होते हैं, क्वालिटी जो जितनी ज़्यादा अच्छी रेजोल्यूशन होगी उतनी अच्छी फाइन क्वालिटी होगी। देखो डॉट्स जितने पास पास होंगे उतना वो खूबसूरत नज़र आएगा, जितने डॉट्स दूर होते जाएंगे उतना उनका वो ब्लर होती जाएगी। तो रेजोल्यूशन क्या है, द नंबर ऑफ डॉट्स और पिक्सल पर इंच डिटर्मिन रेजोल्यूशन। इट डिटर्मिनाइज how clear and detailed the image is. Pictures on a screen are made up of tiny dots and one dot on screen is one pixel. ठीक है, एक जो पिक्सल है वो बेसिकली एक डॉट है। द मोर पिक्सल्स पर इंच द क्लियरर एंड मोर डिटेल द पिक्चर। तो आपके जो स्क्रीन हैं वो आपके सॉफ्ट कॉपी को शो करती हैं। इसके अलावा आपके पास प्रिंटर्स हैं, ये बेसिकली आपकी हार्ड कॉपी के लिए यूज़ होते हैं। The printers take the information on your screen and transfer it to paper or a hard copy. There are many different types of printer with various levels of quality. उसकी यानी कि रेजोल्यूशन क्या है, यानी कि वो DPI डॉट्स पर इंच, कितने डॉट्स पर इंच को वो प्रिंट कर रहा है। क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर डिपेंड ऑन इट्स रेजोल्यूशन एंड स्पीड। स्पीड जो सी है वो मैयर आपकी की जा सकती है। ये टर्म्स हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू MCQs टाइप पेपर। CPS करेक्टर्स पर इंच, LPM लाइन्स पर मिनट और PPM पेजेस पर मिनट। यानी किसी भी प्रिंटर की जो आप स्पीड मैयर कर रहे होते हो वो डिफरेंट टाइप के प्रिंटर्स होते हैं, वो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो वो किस तरह से, यानी कोई करेक्टर्स पर सेकंड प्रिंट कर रहा है, कोई लाइंस पर मिनट प्रिंट कर रहा है और कुछ पेजेस पर मिनट प्रिंट कर रहा है। तो ये डिपेंड कर रहा है हर प्रिंटर के ऊपर। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स। प्रिंटर्स की दो टाइप्स होती है जो हमने आगे जाके पढ़नी भी है, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स बिल्कुल उसी तरह के होते हैं जो बेसिकली स्ट्राइक करके, यानी वो हैमर टेक्निक यूज़ करते हैं। जिस तरह पुराना अगर टाइप राइटर आपके जहन में हो तो टाइप राइटर पे जब हम की प्रेस करते थे तो वो जो की थी वो नीचे जाके पेपर के ऊपर टच होती थी, यानी उसका छापा पड़ जाता था। अगर आप कोई भी चीज़, अगर आपने छापा डालना है किसी चीज़ का, तो उसको जब आप पेपर के ऊपर या हम स्टैंप लगाते हैं तो वो क्या होता है, स्टैंप के अंदर इंक होती है और हम उसको ज़ोर से पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उसका उसी तरह छापा पड़ जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर भी सेम यही टेक्निक यूज़ करते हैं, ये स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म को यूज़ करते हैं जिसको हैमर टेक्निक भी बोलते हैं, और ये आपके पेपर के ऊपर चीज़ों को प्रिंट करते हैं। तो ऐसे प्रिंटर्स जो स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म को यूज़ करें और हैमर को यूज़ करें उनको इम्पैक्ट प्रिंटर्स बोलते हैं। इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वो होते हैं जिसके अंदर स्ट्राइकिंग इन्वॉल्व नहीं होती। हो सकता है ये लेज़र लाइट यूज़ करें, हो सकता है ये कोई थर्मल यूज़ करें, हो सकता है कोई ये स्प्रे यूज़ करें। तो वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ये आगे हमने इंशाल्लाह इनके डिटेल पढ़नी है। तो आप याद करें, इम्पैक्ट प्रिंटर्स विच यूज स्ट्राइकिंग मैकेनिज्म सच एज प्रिंट हैमर, ठीक है, और हैमिंग टेक्निक यूज करते हैं। द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स दैट डू नॉट इन्वॉल्व स्ट्राइकिंग, इट यूजेस मे बी स्क्रीन, लेजर लाइट, इंकजेट, थर्मल एट एक्स्ट्रा। तो डिफरेंट है। इम्पैक्ट प्रिंटर वो है जो हैमिंग टेक्निक यूज करेगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो है जो इसके अलावा कोई टेक्निक यूज करेगा। इसके अलावा हार्ड कॉपी के लिए आपके प्लॉटर्स भी यूज होते हैं। ये एक स्पेशल आउटपुट डिवाइसेस है जो हाई क्वालिटी के ग्राफिक्स आपके होते हैं उनके लिए यूज होती है। देखिए हम लोग, आप अक्सर फ्लैक्सेस देखते हो लगे हुए, बैनर्स लगे हुए देखते हो, तो ये प्रिंटर्स के अंदर तो प्रिंट नहीं हो सकते। सारी बात, इनके साइजेस बहुत बड़े होते हैं, इसके ऊपर ड्राइंग ग्राफिक्स बड़ी अच्छी क्वालिटी के लिए होते हैं, तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको प्लॉटर्स बोलते हैं। A plotter is a special output device used to produce high quality graphics in many colors. It is used for specialized applications such as for printing, architectural drawing, maps, graphs, and charts. Flatbed plotters and drum plotters are two kinds of plotters. दो तरह के प्लॉटर्स हैं। एक है फ्लैट बेड, ये हमने वैसे आगे भी इसको पढ़ना है लेकिन इसी तरह का ही होगा। फ्लैट बेड प्लॉटर का मतलब है कि बिल्कुल एक फ्लैट सा बेड बना होता है, उसके ऊपर आप पेपर रख देते हो,
ठीक है, जितने भी साइज़ का आपको पेपर होता यूज़ होता है और उसके मुताबिक उसके ऊपर जो भी प्रिंट करना होता है वो डिवाइस प्रिंट कर देती है। ड्रम प्लॉटर में बिल्कुल एक ड्रम सा लगा हुआ होता है और उस ड्रम के इर्द गिर्द आपका पेपर रोल हो जाता है और उसमें जो भी आपने प्रिंट करना होता है वो प्रिंट होके आ जाता है। तो हमने अभी तक डिस्कस किया आउटपुट डिवाइसेस दो तरह के लिए यूज़ होती है, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी के लिए आपकी डिस्प्ले स्क्रीन यूज़ होती हैं और हार्ड कॉपी के लिए आपके प्रिंटर्स और प्लॉटर्स यूज़ होते हैं। तो अब एक है आपका साउंड आउटपुट, क्योंकि साउंड आउटपुट भी हमारे पास एक सॉफ्ट कॉपी ही होती है क्योंकि इट्स नॉट अ टेंजिबल। तो इसके लिए स्पीकर्स यूज होते हैं। इट इज़ यूज टू गेट ऑडियो आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर, sound in the form of analog signals but data in the computers in digital form। साउंड कार्ड लगा होता है जो बेसिकली कन्वर्ट्स कर रहा होता है आपके डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स के अंदर। अ वैरायटी ऑफ स्पीकर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट फॉर ऑडियो आउटपुट। तो ऑडियो आउटपुट के लिए स्पीकर्स और ऑडियो इनपुट के लिए याद होगा हमने कहा था माइक यूज होता है, ठीक है। तो और साउंड कार्ड लगा होता है जिसका काम क्या होता है आपकी ऑडियो को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। जिस तरह से हमने अपने इनपुट डिवाइसेस के अंदर पढ़ा था, आपको याद होगा हमने वीडियो कार्ड्स का भी जिक्र किया था, यानी वो वाली जो आपके वीडियोस को फ्रेम्स को कन्वर्ट कर रहा होता है डिजिटल फॉर्म के अंदर। अच्छा, सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन्स किस लिए यूज होती हैं। द डिवाइस विच डिस्प्ले सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर आउटपुट टू अस आर कॉल्ड डिस्प्ले स्क्रीन्स। स्क्रीन के हर स्क्रीन के फीचर्स हैं, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया। साइज, रेजोल्यूशन और कुछ और भी चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। साइज और रेजोल्यूशन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, साइज को हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि 14 से लेके 21 इंच तक डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल होते हैं। जितना साइज बड़ा करते जाएंगे उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। रेजोल्यूशन डॉट्स ऑफ पिक्सल्स और नंबर ऑफ डॉट्स और पिक्सल्स पर इंच उसकी रेजोल्यूशन होती है और जितनी रेजोल्यूशन होगी उतनी स्क्रीन आपकी क्लियर होगी। उसके बाद है वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर। A display screen must have a video display adapter card attached with the computer. It is known as video graphics card and it is circuit board that determines the resolution, color and speed with which image appears on the screen. आप अक्सर आप जो देखते हो जब भी आप स्क्रीन लेते हो या मल्टीमीडिया लेते हो तो आपसे उस उधर लिखा हुआ आ रहा होता है VGA, SVGA, XVGA। आपके पास इसके अलावा EX भी एक्सटेंडेड VGAs भी आए हुए हैं। तो ये बेसिकली आपका वीडियो डिस्प्ले अडेप्टर होता है जो एक सर्किट बोर्ड है, इसको वीडियो ग्राफिक कार्ड भी बोलते हैं, जो ये डिटरमिन कर रहा होता है कि रेजोल्यूशन क्या है और स्पीड क्या है जिससे चीज़ों को डिस्प्ले करना है। तो डिफरेंट 3 टाइप्स के कार्ड्स हैं, जितना ज़्यादा वो होगा उतनी ज़्यादा आपकी स्क्रीन ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। हर एक की एक रेंज है, जो कार्ड ज़्यादा उसकी रेंज होगी वो जाहिर बात है एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होगा। VGA इट स्टैंड्स फॉर वीडियो ग्राफिक अरेज। इट सपोर्ट्स 16 to 256 कलर्स डिपेंडिंग ऑन द रेजोल्यूशन, ठीक है। अगर आपकी 320 इंटू 200 पिक्सल्स रेजोल्यूशन है तो ये 16 कलर्स को सपोर्ट करेगा, और अगर आपकी रेजोल्यूशन स्क्रीन के 640 to 480 है तो ये आपके 256 कलर्स को सपोर्ट करेगा। इसको इट इज़ कॉल्ड 4-bit कलर भी बोलते हैं। तो जो कम कलर ग्राफिक अडेप्टर है वो CGA कहलाता है 320 इंटू 200 वाला, और VGA कहलाता है 640 इंटू 480, ठीक है। उसके बाद है सुपर वीडियो ग्राफिक अरे, जो आपने याद करना है। ये बेसिकली आपके वीडियो ग्राफिक कार्ड्स हैं। 3 इसकी टाइप्स है। VGA कितने को सपोर्ट करता है, SVGA कितने को सपोर्ट करता है, और XGA यानी एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे कितने को सपोर्ट करते हैं, ये आपको याद होने चाहिए। अच्छा, SVGA सुपर वीडियो ग्राफिक अरे, it determines what resolution are available and how many colors can be displayed. It supports 256 colors at higher resolution. It has 2 graphic modes. इसके 2 modes होते हैं, एक 800 into 600 और एक है 1024 into 768. It is called 8-bit color.
इसको 8 बिट कलर बोलते हैं, जबकि आपके VGA को 4 बिट कलर्स बोलते हैं। ये आपके 256 कलर्स को सपोर्ट करती है और इसके अंदर दो मोड्स होते हैं, 800x600 और 1024x7600। सारी बात है, आप जौन सा मोड लेंगे उसके मुताबिक इसके प्राइस होंगे। उसके बाद एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे कलर्स, इट सपोर्ट्स 16.7 मिलियन कलर्स। It has resolution of 1024 into 768. XGA will support 256, 65536 or 16777 color depending on video adapter memory chip. It is called 24-bit color or a true colors। यानी आपका अगर extended ग्राफिक अरे आपकी डिवाइस के अंदर है तो इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे इसकी रेजोल्यूशन है, बहुत अच्छे कलर डिस्प्ले कर रहा है, 16.7 मिलियन कलर्स तक ये सपोर्ट कर रहा है और रेजोल्यूशन भी इसकी बहुत हाई है। तो जाहिर बात है फिर आपके प्राइजेस भी उसी मुताबिक चीज़ों से हाई होते जाएंगे। तो ये 3 कार्ड आपने याद करने हैं, VGA, SVGA और XGA। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि स्क्रीन के फीचर्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है साइज़, एक होती है उसकी रेजोल्यूशन और एक होता है उसका वीडियो ग्राफिक कार्ड या वीडियो डिस्प्ले कार्ड। ये 3 तरह के होते हैं। VGA सपोर्ट करता है 16 से लेके 256 कलर्स तक, इसको 4 बिट कलर्स बोलते हैं और इसके अंदर 2 मोड्स होते हैं रेजोल्यूशन के। उसके बाद है सुपर वीडियो ग्राफिक अरे, ये 256 कलर्स को सपोर्ट करता है, इसको 8 बिट कलर्स बोलते हैं और इसके अंदर 2 मोड्स होते हैं रेजोल्यूशन के, 800x600 और 1024x768। उसके बाद एक्सटेंडेड ग्राफिक अरे, ये आपके सपोर्ट करता है 16.7 बिलियन कलर्स को, इसकी रेजोल्यूशन 1024x768 होती है और इसको 24 बिट कलर कहा जाता है और ट्रू कलर भी इसलिए कि ये इतने ज़्यादा कलर्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद है जी टाइप्स ऑफ स्क्रीन। सबसे पहले है CRT, स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब। ये बिल्कुल वो है, मैं अभी आप इस पढ़ने से पहले आपको समझा दूं, जो हमारे घर में पुराने टीवी होते थे जिनका बैक बहुत बड़ी होती थी और आगे एक स्क्रीन होती थी और पीछे उसका बड़ा सा पेट सा बैक साइड पे निकला होता था, उसको बोलते हैं CRT मोनीटर्स, यानी टीवी स्क्रीन वाले मोनीटर्स। इसके अंदर ना एक गन होती है। ये करता क्या है, ज़रा इमेजिन करें आपने वो पुरानी टीवी स्क्रीन, उसका जो बैक, जो पीछे मोटी सी बैक निकली हुई होती है, इसके अंदर एक गन लगी हुई होती है जिसके अंदर डिफरेंट कलर्स होते हैं और जो स्क्रीन का फ्रंट होता था ना, ठीक है, ये फास्फोरस कोटेड होता था और जब पीछे से गन से फायर होता था इलेक्ट्रॉन और वो जाके स्क्रीन को लगता था और स्क्रीन जो सी है वो ग्लो करती थी। ठीक है, तरीका का जहन में लाओ, बैक साइड पे एक गन बनी हुई है, जिस तरह ये तस्वीर बनी हुई है इसकी बैक आपको लंबी सी नज़र आ रही है और जो फ्रंट स्क्रीन है वो होती थी फॉस्फोरस कोटेड की। ठीक है, फॉस्फोरस कोटेड के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन गन पीछे से फायर होती थी और आके इलेक्ट्रॉन लगता था तो वो ग्लो करती थी और इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें डिस्प्ले होती थी। इसको हम रीड आउट करते हैं। CRT cathode ray tube. A standard monitor screen is a CRT. The screen is a vacuum tube, जो उसके पीछे देखो ट्यूब लगी हुई है. Its inner side is coated with phosphorus dots. ठीक है, when a beam of electron hits a dot, the dot will glow. यानी कि जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस गन से फायर होके उन डॉट्स को हिट करते थे तो वो ग्लो करते थे। ऑन अ कलर मॉनिटर दीज फॉस्फोरस डॉट इन ग्रुप्स ऑफ 3 कलर्स। याद रखो 3 बेसिक कलर्स होते हैं विच इज़ कॉल्ड RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये बेसिक कलर्स हैं। बाकी तमाम कलर्स जो उनसे वो इनके कॉम्बिनेशन से क्रिएट होती हैं। दिस RGB सिस्टम कैन क्रिएट ऑल द अदर कलर्स बाय कंबाइनिंग दीज 3 बेसिक कलर्स. There are 3 signals that control the 3 electron beams in the monitor, one for each RGB color. Each beam only touches the dot that the signal tell it is to light. All the glowing dots together make the picture. आपको अगर ये स्क्रीन पिक्चर आप देख रहे हो तो उसकी फ्रंट स्क्रीन है, इलेक्ट्रॉन बीम्स है, पीछे इलेक्ट्रॉन गन है
और कलर सिग्नल्स है, 3 तरह के कलर सिग्नल्स होते हैं। जिस जिस कलर सिग्नल की ज़रूरत होती है, जिस तरह के कलर्स को बनाने के लिए, तो वहाँ वहाँ से उसी कलर से इलेक्ट्रॉन बीम्स फायर होते हैं और वो जाके फॉस्फोरस से बनी हुई स्क्रीन के डॉट से टच होते हैं और आपकी स्क्रीन जो सी है वो ग्लो करती है। ठीक है, उसके बाद है जी फ्लैट पैनल डिस्प्ले स्क्रीन्स हैं। ऐसी स्क्रीन जो सी है, देखो जो CRT थी उनका साइज़ बड़ा बहुत बड़ा होता है, वो पोर्टेबल नहीं होती, हैवी वेट होती हैं, उठाना मुश्किल होता है, स्पेस काफ़ी ज़्यादा घेरती हैं। तो उनके मुकाबले में आपको एक ऐसी स्क्रीन इंट्रोड्यूस कराई गई जिनको फ्लैट पैनल स्क्रीन्स कहते थे, जो थे वेटलेस थी, लेस पावर कंज्यूम करती थी। ठीक है, इट इज़ यूज इन मोस्टली लैपटॉप्स में यूज़ होती हैं। अब आपकी अगर हम कंप्यूटर की बात करें, लेकिन वैसे आपने देखा है कि आपके टीवी के मुकाबले में भी अब आपके LCDs, LEDs, गैस प्लाज्मा टीवीज, तो ये सब चीज़ें आ चुकी हुई होती हैं। कोई भी फ्लैट पैनल जो स्क्रीन होती है उसमें होता क्या है, बेसिकली 2 ग्लास की प्लेट्स होती हैं और उनके दरमियान कोई ना कोई सब्सटेंस पाया जाता है। सब्सटेंस मादा, वो कोई भी मादा हो सकता है, वो गैस हो सकती है, वो लिक्विड हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो फ्लैट पैनल का कॉन्सेप्ट क्या है? दीज डिवाइसेस आर थिनर, वेटलेस एंड कंज्यूम लेस पावर. Flat panels are made up of 2 glass plates with a substance in between them, which is active in different ways. There are 3 types of flat panels: LCD, gas plasma और EL. सबसे पहले है LCD, Liquid Crystal Display. This screen uses a different technique. LCD displays are made up of 2 layers of polarizing materials with a liquid crystal solutions in between. यानी 2 पैरेलल आपकी प्लेट्स हैं और उनके दरमियान क्या मटेरियल पड़ा हुआ है? लिक्विड क्रिस्टल मटेरियल हुआ है. The modules of this substance lines up in such a way that the light behind the screen blocked or allowed to create an image. अब इस सब्सटेंस का जो द मॉड्यूल ऑफ दिस सब्सटेंस वो रोशन कैसे होता है? लाइन अप इस तरह वो लाइन अप होता है इस वेज के अंदर कि जब उनके उसके अंदर से रोशनी गुजरती है, कुछ मॉलिक्यूल्स जो उनसे हैं वो इमेज को ब्लॉक कर लेते हैं और कुछ जाने देते हैं. तो इस तरह से ट्विस्टिंग से आपकी स्क्रीन के ऊपर इमेज डिस्प्ले होता है. यानी कि उस सब्सटेंस के मॉड्यूल्स इस तरह लाइन अप हुए होते हैं कि जब लाइट जो सी होती है बिहाइंड द स्क्रीन ब्लॉक्ड और अलाउड, यानी कुछ को वो रोकती है और कुछ को आगे जाने के लिए अलाउ करती है, तो उससे आपका स्क्रीन का इमेज क्रिएट होता है. ये बेसिकली देखो, अगर लिक्विड है तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो ट्विस्ट होंगे और उनके ट्विस्ट होने से कोई रोशनी रुकेगी और कुछ रोशनी को जाने दिया जाएगा, तो उससे आपके स्क्रीन के ऊपर इमेज क्रिएट होता है. उसके बाद है जी गैस प्लाज्मा. इट इज़ यूज फॉर वेरी लार्ज स्क्रीन्स एंड सम लैपटॉप्स. फ्लैट पैनल फ्लैट होते हैं, गुड कलर्स होते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, पहले बड़े लगते थे, अब इतना यूज़ नहीं होता. अच्छा, ये जो नियॉन बल्ब नहीं होती उसमें जो गैस यूज़ होती है 2 प्लेट्स के दरमियान, ये नियॉन गैस होती है. इट इज़ लाइक अ नियॉन बल्ब in which the display uses a gas that emits light in the presence of an electric current. जैसे इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से गुजरता है तो ये emit lights और आपकी स्क्रीन के ऊपर चीज़ें डिस्प्ले होती हैं. उसके बाद एक EL है. ये क्या है जी? इलेक्ट्रोल्यूमिनेट्स डिस्प्ले है. इसके इट कंटेन्स अ सब्सटेंस दैट ग्लोज व्हेन इट इज चार्ज बाय इलेक्ट्रिक करंट. इसके दरमियान जो सब्सटेंस पाया जाता है वो ग्लो करता है जब उसको इलेक्ट्रिसिटी पावर करंट उसके अंदर से गुजरता है. तो ये बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से था, जो बुक ने आपकी डिस्प्ले स्क्रीन्स को एक्सप्लेन किया हुआ है. यानी एक आपकी है फ्लैट पैनल स्क्रीन्स जिसके LCDs, गैस प्लाज्मा और EL उसकी एग्जांपल्स है, और एक है आपकी CRT सिंपल मॉनिटर. कुछ नोट्स के अंदर भी हैं, मैं उनको भी एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ. अच्छा, मोनीटर जो उनसे हैं, अब हम बुक से थोड़ा सा हट के डिफरेंट नोट्स में से थोड़ा सा देख लेते हैं. वो कहते हैं मोनीटर जो उनसे हैं वो यूज़ हो रहे हैं टू गेट आउटपुट ऑन स्क्रीन. इट इज़ लाइक स्मॉल टेलीविजन एंड अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस एंड स्पेसिफिकेशन.
It is also called visual displaying unit or displaying devices. Monitors are displaying devices display text, video, animations, and graphics on screen referred as soft copy. Exists electronically in a computer and is temporary. If you want to see that file again, you must save it in storage medium. ठीक है, तो monitor consists of screen and some component which make that screen visualize. For example, somehow has gone to through, या कि हमने डिटेल देखा भी है, देखते भी हैं. तो वो ये कहना चाह रहा है कि मॉनिटर सिर्फ एक डिस्प्ले स्क्रीन है. अगर आप दोबारा कोई चीज़ करोगे तो उसके ऊपर शो नहीं होगी. उसके लिए आपको उस चीज़ को स्टोरेज मीडियम के अंदर करना पड़ेगा. इट्स जस्ट अ व्यू करने के लिए स्क्रीन है. जैसे ही लाइट गई, डिफरेंट इसकी स्पेसिफिकेशन है जो हमने आगे देखी है. टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स है, मेजरली इसको कहा जाता है मोनोक्रोम. से जाहिर है कि ये सिंगल कलर के ऊपर यूज होता है. आपके पुराने ज़माने की जो याद है आपके मोबाइल, जिसमें या तो ब्लू लाइट होती थी या ग्रीन लाइट होती थी, ठीक है, या ग्रे सा स्क्रीन होती थी. तो सिंगल कलर स्क्रीन जो उनसे हैं उसको मोनोक्रोम बोलते हैं. मोनोक्रोम मॉनिटर इज बेस्ड ऑन अ सिंगल कलर. White, blue, green, black or grey text with black or greyish white background can be displayed. These type monitors are same as old mobile phones which have a single color in background. This kind of monitor is very useful where we need simple display. यानी आपकी ATM machines, मोबाइल फ़ोन या कोई PDS पुराने हैं, पेजर्स वगैरह थे, ठीक है. तो यानी ऐसी चीज़ें जहाँ पे कलर्ड मॉनिटर की ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पे आपकी सिंगल कलर से ही काम चल जाता है. वहाँ पे मोनोक्रोम मॉनिटर्स यूज़ होते हैं. उसके बाद है जी कलर मॉनिटर्स. कलर मॉनिटर ऐसे मॉनिटर हैं जो बेस्ड ऑन मैनी कलर्स. मोस्टली जो आपके यूज़ होते हैं दिस कलर स्क्रीन, वो आपके यहाँ तो फ्लैट पैनल्स हैं या CRT है. और 3 बेसिक कलर्स को यूज़ करते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू. बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज बेसिक कलर्स our monitors can generate 256 कलर्स तक ये जनरेट कर सकता है. उसके बाद है जी हमने स्क्रीन के फीचर्स देखे थे. आपको याद होगा हमने कहा था साइज़ है, रेजोल्यूशन है, वीडियो डिस्प्ले कार्ड्स हैं. 2 चीज़ें और हैं जो उधर बुक में नहीं थी, पिक्सल पिच और एक है रिफ्रेश रेट. पिक्सल पिच याद रखना है, बड़ी छोटी सी है लेकिन डेफिनेशन आ सकती है. द डिस्टेंस बिटवीन 2 पिक्सल ऑन स्क्रीन इज कॉल्ड अ पिक्सल पिच. जितना कम पिक्सल पिच होगी उतनी ज़्यादा उसकी रेजोल्यूशन और उसकी क्वालिटी अच्छी होगी. इट इज़ आल्सो एज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मॉनिटर. इफ़ यू वांट टू व्यू क्लियर इमेज और मॉनिटर, इट मस्ट हैव लेस डिस्टेंस बिटवीन पिक्सल्स. दैट पिक्सल पिच इज आल्सो कॉल्ड डॉट पिच. एवरेज डॉट पिच शुड बी 0.30 mm. तो पिक्सल पिच बेसिकली या डॉट पिच क्या है, 2 पिक्सल के दरमियान डिस्टेंस है और ये जितना कम होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, ठीक है. और एवरेज कहते हैं कि 0.30 mm आपका डॉट पिच या पिक्सल पिच होना चाहिए. उसके बाद है रिफ्रेश रेट. एवरी मॉनिटर हैज़ एन इलेक्ट्रिक गन बिहाइंड स्क्रीन. दैट गन emit lights and makes image to the screen. The time required to regenerate new image on screen is called the refresh rate. The time required to regenerate a new image on screen is called the refresh rate. It refreshes every image after a fixed interval of time which is measured in hertz. ठीक है, तो कम से कम जो लो रिफ्रेश रेट मेक्स द इमेज क्वालिटी वेरी लो. To avoid poor and low quality, we need at least 72 Hz refresh rate चाहिए. तो कलर मॉनिटर्स में सबसे पहले है CRT. हम ऑलरेडी इसको देख भी चुके हैं, इधर से बुक से भी एक दफ़ा देख लेते हैं ये क्या है. CRT monitor stands for cathode ray tube monitors. The CRT monitor uses CRT monitor stands for cathode ray tube monitors. The CRT monitor uses same technology as a television screen. It is based on CRT. CRT is large and sealed gas tube which works like a gun. The front of the tube is screen. A beam of electrons is fired from an electronic gun at the back of the tube. और ये क्या करते हैं, this strikes the front of the tube
which is covered in tiny dots of phosphorus material which glows when struck by electrons. The colors of dots are red, green and blue. These three dots combines to make pixels, smallest units which a gun can focus. अच्छा ये फिगर उसने लिखी हुई है. Signal is modulated between the electron gun and the screen of monitor. The signal produce the image on screen. ठीक है, वो कोई इमेज का उन्होंने हवाला दिया हुआ है जो शायद इसमें वो नहीं है या आगे शायद जाके होगा. तो वो क्या है, एक बैग है उसकी, उसको गन कहते हैं. वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स फायर होते हैं, वो स्क्रीन को अटैच करते हैं. डिफरेंट साइजेस में CRT मोनीटर्स अवेलेबल हैं. ठीक है, एडवांटेजेस CRT का क्या है, रिलेटिव चीप है, रिलायबल है, कैन डिस्प्ले टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एट ईच टास्क इज प्रोसेस, आउटपुट कैन बी स्क्रोल्ड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड इजीली, क्वाइट है, डू नॉट वेस्ट पेपर. डिसएडवांटेजेस क्या है, नो परमानेंट कॉपी, अनसूटेबल फॉर यूजर्स विद विजुअल प्रॉब्लम्स, ओनली अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्प्लेड, screen are made up of glass and can be fragile. वैसे इतने खास कोई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस नहीं है. उसके बाद है जी LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. इसको फ्लैट पैनल डिस्प्ले कहते हैं, डिफरेंट साइजेस में अवेलेबल है. LCD monitors use liquid crystal between the glass plates. It contains the fluorescent tubes that emit light towards the liquid crystal cells which is between the glass plates. When electron current passes through liquid crystals, its molecules twist. This twist causes some light waves to be blocked and create an image on the screen. LCD monitor use massive. ये नीचे वाले की ऐसा जरूरत नहीं है. ऊपर आपको समझ आ गई कि वो क्या है, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं. मॉलिक्यूल जब करंट पास होता है लिक्विड क्रिस्टल के अंदर से, उसके मॉलिक्यूल्स ट्विस्ट करते हैं और ये जो ट्विस्ट है ये सम लाइट वेव को जाने देता है और सम को ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से इमेज आपका स्क्रीन के ऊपर क्रिएट होता है. उसके एडवांटेजेस क्या है, स्मॉलर इन साइज है, स्मॉलर इन वेट है, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी है. ठीक है, सर्टेन फीचर विच प्रोवाइड एडिशनल फंक्शनैलिटी है. इसके अंदर USB है, HDMI इनपुट है, TV ट्यूनर एट एक्स्ट्रा वगैरह. उसके बाद है जी गैस प्लाज्मा. गैस प्लाज्मा भी फ्लैट पैनल्स के हैं, इनके दरमियान नियॉन गैस होती है. ठीक है, अल्ट्रा वायलेट लाइट सिग्नल causes the pixels to glow and form an image on screen. This is used in stadiums for big screen images and wider view. It is available in large sizes, 60-inch wide screen and have good picture. Advantages के lightweight है, can be hanged with wall. You can view image on screen from multi-dimension. It provides wider viewing angles. उसके बाद है टच स्क्रीन मॉनिटर्स. दीज काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स आर टच सेंसिटिव. इट इज़ यूज फॉर इनपुट डाटा बाय टचिंग ऑन द स्क्रीन. आइटम्स कैन बी सिलेक्टेड और मूव. यहाँ पे इसको डालने का मकसद ये है ताकि डिस्प्ले स्क्रीन की आपको टाइप्स बताई जा रही है. तो बेसिकली जो टच स्क्रीन मॉनिटर्स हैं वो यूज़ होते हैं आपके इनपुट डिवाइसेस के लिए, लेकिन इट्स अ टाइप ऑफ अ डिस्प्ले स्क्रीन, तो इस वजह से इसके अंदर भी आपको ये नज़र आ रही है. तो टच सेंसिटिव है. Its items can be selected or moved with the finger, and the movement and gestures of finger may be used to convey command. Usually it is used where we need selection simple items. It is placed for the customers at many restaurants and hotels. The customers can give orders, usually take away by pressing images on screen. It is also used in ATMs, PDAs, laptops, tablets. Our latest development in touch screen monitor is Microsoft Surface. It is 30-inch table टॉप डिस्प्ले. ठीक है, तो ये बेसिकली इसको ऐड करने का मकसद ये है कि ये भी एक आपके डिस्प्ले डिवाइस के अंदर यूज़ होती है. तो हमने आज अपनी आउटपुट डिवाइसेस जो कंप्लीट की हैं उसके अंदर हमने उसका सिर्फ सॉफ्ट कॉपी वाला पोर्शन किया है. प्रिंटर्स और प्लॉटर्स हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इनकी टाइप्स वगैरह. तो हमारी ये डिवाइसेस इनपुट आउटपुट ख़त्म हो जाएंगी. तो आज का लेक्चर इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा. उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर इजी लगा और इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ ना लगे. फिर भी अगर आपको कुछ चीज़ें समझ ना लगे तो आप उसको मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो. तो आउटपुट डिवाइसेस दोनों तरह से दी हुई है, जो आपको इजी लगता है आप वो वाला पोर्शन इसका याद कर लो
और उसको मेमोराइज़ कर लो ताकि आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन हो सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।